हे गाइज, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स का यूनिट नंबर 3, जो कि है ई फाइलिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जिसका सिलेबस ये रहा। एक बार आप लोग देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ ई फाइलिंग। ई फाइलिंग मीन्स फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन थ्रू दी ऑफिशियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट और अथोराइज्ड पोर्टल इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग पेपर फॉर्म मैनुअली। मतलब क्या, जो ई फाइलिंग होती है इसका मतलब होता है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हो ऑनलाइन किसी भी ऑफिशियल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट के थ्रू या कोई जो अथोराइज जो पोर्टल है उसके थ्रू, ना कि किसी भी एक पेपर वर्क को सबमिट करते हो किसी मैनुअली वे में जाके। एंड इट कैन बी डन फ्रॉम योर होम यूजिंग अ कंप्यूटर और मोबाइल फोन विद इंटरनेट एक्सेस। मतलब ये हो सकता है कि आप अपने घर से भी कर सकते हो, किसी भी एक मोबाइल या जो कंप्यूटर है उसको यूज़ करके एक इंटरनेट के साथ, जो कि एक इजी वे में पड़ जाता है। एंड इसके बेनिफिट क्या होते हैं? कन्वीनियंट, फाइल फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम, नो नीड टू विजिट द टैक्स। मतलब क्या है, इसका कन्वीनियंट होने का कारण ये होता है कि इसका जो मतलब कहीं पर किसी भी समय, मतलब कहीं पर एंड किसी भी समय आप इसको मतलब फाइल कर सकते हो। एंड इसके लिए मतलब जो टैक्स ऑफिस होता है उसको विजिट करने की जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड फास्ट एंड पेपरलेस, रिटर्न्स आर सबमिटेड डिजिटली, नो पेपर वर्क इन्वॉल्व। मतलब क्या होता है, जो इसका जो रिटर्न्स होते हैं वो डिजिटली वे में सबमिट हो जाते हैं एंड इसका जो पेपर वर्क होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। एंड सिक्योर, पर्सनल डाटा इज प्रोटेक्टेड विद इंक्रिप्शंस एंड वेरिफिकेशंस। मतलब क्या होता है, इसका जो पर्सनल डाटा जो होता है किसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो एक तो प्रोटेक्ट होता है रहता है एंड जिसका इंक्रिप्शन एंड इसका मतलब जो इंक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन के थ्रू होता है कि जो आपका जो पर्सनल डाटा है वो वेरीफाई रहेगा एंड जिससे कि जो प्रोटेक्शन में हेल्प मिलती है। एंड फास्टर रिफंड, प्रोसेसिंग इज क्विकर, सो रिफंड इफ एनी आर क्रिएटेड सून। मतलब क्या है, इसका जो क्या होता है जो प्रोसेसिंग होती है ये एक तो कोई मतलब जल्दी हो जाती है, इसकी वजह से अगर कोई आपका रिफंड जो अगर बनता भी है तो बहुत जल्दी आपको क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट्स में। एंड प्रूफ ऑफ फाइलिंग, यू गेट इंस्टेंट एक्नॉलेजमेंट एज प्रूफ ऑफ सबमिशन। मतलब क्या, तो मतलब तुरंत ही मतलब जैसे आप सबमिट करोगे उसके तुरंत थोड़ी देर बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, जिसका एक प्रूफ होता है कि आपने जो इनकम टैक्स है वो आपने सबमिट किया है। एंड मैंडेटरी फॉर मैनी, कंपलसरी फॉर मोस्ट टैक्स पेयर अबव अ सर्टेन इनकम लिमिट। ये कंपलसरी होता है, अगर जो उनकी एक सर्टेन इनकम जो होती है अगर वो अगर से आप वो नहीं जाती है तो उनके लिए कंपलसरी होता है कि आपको मतलब जो फाइलिंग है ये रिटर्न्स की वो आपको डिजिटली वे में ही करनी है। एंड फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर हैव यू टू यूज डिफरेंट ITR फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम सोर्स, इनकम लेवल एंड टाइप्स ऑफ इंटेरिट। मतलब क्या, इसके जो इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो डिपेंड करता है ये इनकम सोर्स क्या है उसके हिसाब से एंड जो इसकी इनकम लेवल है वो क्या है, जो इंटिटी है वो उसकी टाइप्स ऑफ इंटिटी क्या है उस हिसाब से इसका डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म को ऑप्ट करना है। जैसे ITR 1 इसको सहज माना जाता है, इसके किसके लिए होता है, इनकम सोर्स में अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर नहीं जाती है तो उसके लिए। एंड सैलरी हो गई या जो पेंशन है, एंड जो वन हाउस प्रॉपर्टी उसको या अदर सोर्सेस हो जैसे इंटरेस्ट हो गया या एक्सेट्रा। वही पर इसमें कौन कौन नहीं कर सकता है, दो जो विद कैपिटल गेन्स फॉरेन इनकम और देन वन हाउस प्रॉपर्टी। मतलब वो नहीं कर, इसमें मतलब आप नहीं कर सकते जिनको मतलब जो इनकम है उसको कैपिटल गेन्स के थ्रू हुई है या जो फॉरेन इनकम है वो इंक्रीज वो क्रेडिट हुई है या फिर उनकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो एक से ज़्यादा रही हों। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, ये मतलब मोस्ट कॉमन है कि इसका यूज होता है उससे जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। एंड ITR 2 इसमें मतलब ये कौन कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है, जैसे इनकम सोर्स में हो गया सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, फॉरेन इनकम, एग्रीकल्चर। अगर वो रुपये मतलब जो रुपये 5,000 से अगर ज़्यादा है तो मतलब इसमें क्या है कि जो वही बंदे ऑप्ट कर सकते हैं अगर उनकी इनकम जो 5,000 से ज़्यादा हो एंड जो उनकी इनकम हो वो सैलरी सोर्स की हो रही हो या हाउस प्रॉपर्टी से आई हो या कैपिटल गेन रही हो या फॉरेन इनकम रही हो, एग्रीकल्चर इनकम रही हो इनके बेस पर। एंड सूटेबल फॉर दोज विद इनकम फ्रॉम शेयर प्रॉपर्टी इज सेल और फॉरेन इनकम। मतलब ये सूटेबल होता है उनके लिए जो कि मतलब शेयर के थ्रू इनकम आपको मिली हो या कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की हो उस पर या कोई जो फॉरेन इनकम आपने क्रिएट हुई हो वो। एंड ITR 3 इनकम सोर्स हो गया जिसमें बिजनेस से आई हो आपको या कोई प्रोफेशन से आपको इनकम मिली हो या कोई सैलरी इनकम हो रही हो या कैपिटल गेंस या हाउस प्रॉपर्टी या एक्सेट्रा। एंड यूज्ड फॉर फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट, शॉप ओनर्स एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि इसका जो इनकम सोर्स है वो जो इनकम है वो मतलब आप बिजनेस के थ्रू अगर इनकम रही हो या
प्रोफेशन रहा हो या इनकम सैलरी, या मतलब किसी प्रकार की जो इनकम है, हेड्स ऑफ इनकम अगर वो रही है, यानी यूज की जाती है बेसिकली जो ये फ्रीलांसर होते हैं उनके लिए, एंड जो कंसल्टेंट होते हैं वो, या कोई शॉप ओनर होता है उनके लिए। एंड ITR 4 सुगम, इसकी जो इनकम टैक्स लिमिट होती है ये अप टू 50 लाख होती है फॉर प्रोफेशनल के लिए, एंड 2 करोड़ होती है बिजनेसमैन के लिए। मतलब इसमें क्या है कि मतलब इसमें कोई वो नहीं होता कौन कर सकता है कौन नहीं। इसमें क्या है कि अगर इसकी लिमिट है अगर वो 50 लाख से अंडर है तो उसको वो कर सकता है, एंड जो प्रोफेशनल के लिए। वहीं पर यार जो बिजनेस है अगर उसकी जो इनकम है अगर वो 2 करोड़ से अंदर है तब आप वो ITR 4 फाइल कर सकते हो। एंड सिंपल फॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेस एंड प्रोफेशनल यूजिंग प्रेजेंटिव टैक्सेशन, मतलब ये सिंपल पड़ता है वो उन बिजनेस के लिए जो छोटे बिजनेस हैं, एंड वो प्रोफेशनल जो कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन को फॉलो करते हैं। एंड ITR 5 मतलब ये किसके लिए नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए, एंड कंपनीज एंड दोज फाइलिंग ITR, मतलब वो उनके लिए नहीं जो इंडिविजुअल्स हैं या जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो, या जो कंपनी कोई है, या मतलब वो लोग हो गए मतलब जो कि ITR 7 फाइल करते हैं। एंड यूज्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एंड एसोसिएशन, मतलब इसका जो बेसिक यूज होता है वो कोई पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो यूज़ करती है, या कोई एसोसिएशन हो गया वो। एंड ITR U अपडेटेड रिटर्न्स, मतलब ये है क्या ITR U? ITR U इज यूज्ड टू अपडेट एन ऑलरेडी फाइल रिटर्न, मतलब इसमें क्या होता है ये जो ITR U होता है ये मतलब इसका जो यूज किया जाता है जो रिटर्न्स अगर जो ऑलरेडी सबमिट हो गया है अगर उसमें कुछ अपडेट करना है उसके लिए। एंड इट अलाउ अ टैक्स पेयर टू करेक्ट एरर्स और ओमिशंस इन अ प्रीवियसली फाइल्ड रिटर्न, मतलब ये अलाउ करता है कि टैक्स पेयर को कि जो एरर्स हुए हैं जो प्रीवियस आपने मतलब कोई इनकम टैक्स मतलब फाइल से रिटर्न की है अगर उसमें भी कोई एरर्स हैं या ओमिशंस है आप उसको करेक्ट कर सको। एंड इसमें क्या मतलब कौन कौन कर सकता है, विदिन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट, इसमें मतलब यार जो असेसमेंट ईयर है रिलेवेंट अगर उसके अगर 2 ईयर के अंदर अंदर आप उसको मतलब ये फाइल कर सकते हो, ये अपडेट कर सकते हो। एंड कैन बी फाइल्ड ओनली वन फॉर पार्टिकुलर फाइनेंशियल, एंड हो सकता है कि ये ओनली एक बार मतलब केवल एक ही बार मतलब इसको आप फाइल कर सको एक फाइनेंशियल ईयर में। एंड इसका मतलब यूज कब करना चाहिए, फॉरगेट टू इंक्लूड सम इनकम ईयरलियर, मतलब क्या है आप मतलब कोई इनकम है जैसे मतलब आप इनकम टैक्स फाइल अगर रिटर्न मतलब फाइल कर रहे हो तो उसमें अगर आपने कोई इनकम मतलब इंक्लूड करने में फॉरगेट हो गए हो या भूल गए हो आप उसको तब यूज़ कर सकते हो। एंड फाइल रॉन्ग डिटेल, अगर मतलब आपने कोई डिटेल्स है अगर उसमें रॉन्ग फाइल फिल कर दिए तब आप इसको कर सकते हो। एंड मिस द ड्यू डेट, अगर आपने कोई ड्यू डेट है उसको आपने मिस कर दिया तब आप इसका यूज़ कर सकते हो ITR U का। एंड इन सच केसेस यूज ITR U टू रिवाइज और करेक्ट योर रिटर्न्स, एंड मतलब इन केसेस में आप ITR U का यूज़ कर सकते हो जिससे कि जो आप उसको जो रिटर्न्स है उसको रिवाइज कर सको, एंड अगर कोई रिक्वायरमेंट है उसको आप करेक्ट कर सको। नोट एडिशनल टैक्स मस्ट बी पेड व्हेन ITR फिलिंग ITR U, मतलब आप इसका जो यूज है अगर कोई एडिशनल टैक्स अगर पे करो तो उसको कंपलसरी होता है कि जो आज ITR U है उसके बेस पर ही आप उसको फाइल कर दो। इसके स्टेप्स क्या होते हैं ITR फाइल करने के ऑनलाइन में, मतलब एक रजिस्टर या लॉगिन करना है जो ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.government.in में, एंड वहाँ पर जो एक अप्रोप्रिएट ITR फॉर्म से उसको चूज़ करना है अपने हिसाब से, जो मतलब जैसे ऊपर बताया हमने ITR फॉर्म्स के हिसाब से उस हिसाब से उसका जो डिटेल्स है आपको फिल करो, जैसे पर्सनल इन्फो हो गया या इनकम क्या है एंड डिडक्शन आपने क्या की ली है एंड टैक्स पेड। उसके बाद जो रिटर्न है उसको आप वेरीफाई करो आधार कार्ड के थ्रू, एंड आधार कार्ड OTP एंड VVC या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, एंड उसके बाद जो सबमिट करो, एंड उसके बाद जो आपको एक्नॉलेजमेंट होगी वो आपको रिसीव्ड हो जाएगी ITR V के थ्रू। एंड डिफरेंस बिटवीन ITR फॉर्म्स, ITR जो 1 होता है ये मतलब अप्लीकेबल होता है जो रेसिडेंटल इंडिविजुअल होते हैं, इसमें मेजर सोर्सेस क्या होते हैं इनकम के, सैलरी हो गई या वन हाउस प्रॉपर्टी हो गई या अदर इनकम सोर्सेस हो गए। एंड वही ITR 2 में क्या होता है, एक इंडिविजुअल एंड जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो एप्लीकेबल होती है, ना कि बिजनेस एंड प्रोफेशंस। इनमें क्या मेजर सोर्सेस होते हैं, जैसे सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, कैपिटल गेन या फॉरेन इनकम हो गई। वहीं पर जो ITR 3 होती है ये इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद, इसमें मतलब बिजनेस एंड जो प्रोफेशन होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। इसका जो मेजर सोर्स होते हैं वो बिजनेस इनकम होती है, प्रोफेशंस होती है। एंड वहीं पर ITR जो 4 होती है ये स्मॉल बिजनेस एंड प्रोफेशन जो होते हैं उनके लिए मतलब एप्लीकेबल होती है, जो प्रोफेशनल वो होते हैं जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन जो स्कीम होती है उसको फॉलो करते हैं। एंड इसमें जो मेजर सोर्स इनकम होता है वो एक प्रेजेंटिव इनकम होती है। एंड ITR जो 5 होती है एक फर्म होती है जो जैसे फंड्स हो गई, ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हो गई वो, ये जो आर्टिफिशियल्स ऑफ पर्सनस हो गए या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए वो। एंड इसमें जो एनी सोर्स ऑफ एप्लीकेबल टू दी, मतलब इसमें कोई भी अगर सोर्स है जो मतलब अगर एप्लीकेबल में एंटिटीज में
एप्लीकेबल रहा तो वो इंक्लूड किया जाएगा। एंड ITRU एनी टैक्स पेयर टू अपडेट ईयर, मतलब ये एप्लीकेबल होता है उनके लिए अगर कोई आपको मतलब रिक्वायरमेंट है किसी भी रिटर्न्स को अपडेट करने की। एंड फॉर करेक्शंस एंड एडिशन टू ऑलरेडी फाइल, इसमें क्या होता है इसका मेजर जो सोर्स होता है कि जब आपने कोई रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखी है, अगर उसमें कोई करेक्शन है वो करना है या आपको कोई टैक्स रिटर्न से उसको आप ऐड करना है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है।